इसमें यहाँ? क्यों भाभी, मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये क्या मेरा घर नहीं है? अरे नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप अकेले आई हैं? बच्चे कहाँ हैं? अरे भाभी, मैं ही आ गई, वही बहुत है। इस दिवाली की भीड़ में कहाँ निकलना हो पाता है। बस मैंने बच्चों को तो भनक भी नहीं लगने दी, बस मैं ही आ गई। सिर्फ मम्मी जी को पता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बच्चों को पता चल जाता, वो भी मेरे पीछे पड़ जाते। तो क्या हुआ दीदी, ले आती, वो भी घूम लेते, अपनी मामी के साथ खेल लेते। अरे नहीं भाभी, आप तो जानते हो दिवाली आने वाली है और कितनी कुछ तैयारियां करनी है। अगर बच्चे साथ आते तो वो इतनी जल्दी तो मुझे जाने नहीं देते, यहाँ पर रुकने की जिद करते। तो इसीलिए मैं किसी को भी बता के नहीं आई हूँ, चुपचाप चली आई। सिर्फ मम्मी जी को पता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अब बच्चा जल्दी जल्दी बताओ कि आपने दिवाली पर कौन सी साड़ी ली है? अरे मुझे भी तो दिखाओ, कैसी साड़ी ली है तुमने दिवाली पर पहनने के लिए? साड़ी? अरे नहीं नहीं दीदी, इस बार दिवाली पर मैं कोई साड़ी नहीं लाई, मेरा मन ही नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे मन नहीं हुआ? हर साल दिवाली पर तो मम्मी जी आपके लिए नई साड़ी लाती थी, तो इस बार आपका मन कैसे नहीं हुआ? अरे सभी लेते हैं दिवाली पर नई साड़ी, तो आप क्यों नहीं लोगे? ये कोई बात नहीं हुई भाभी। बस दीदी, इसीलिए मन नहीं हुआ कि हर साल मम्मी जी मेरे लिए साड़ी लाते थे, चूड़ी लाते थे, सब कुछ वही करते थे। मुझसे ज़्यादा वो खुश होती थी मेरे सजने संवरने पर, इसीलिए मन नहीं हुआ। पता है दीदी, जब कोई चला जाता है तो उसकी कीमत पता चलती है। अरे मेरे हर त्योहार पर मुझसे ज़्यादा मम्मी जी खुश होती थी। मेरे लिए साड़ी, ज्वेलरी, बिंदी, बैंगल, हर चीज़ का ख्याल रखती थी मम्मी जी। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा मेरे कहने से पहले ही वो मेरे लिए हर चीज़ ले आती थी। लेकिन आज मुझे मम्मी जी की बहुत याद आ रही है दीदी, इसीलिए मेरा मन नहीं हुआ। लेकिन अब कोई है ही नहीं रोकने टोकने वाला, कोई कुछ भी कहने वाला कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाभी, मम्मी के जाने का दुख मुझे भी है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं हम जीना छोड़ देंगे। अरे भाभी, जरा ये भी तो सोचो कि मम्मी आपको इस हालत में देखेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। भाभी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मम्मी जी नहीं है तो आपको कोई देखने रोकने वाला नहीं है? अरे मैं हूँ ना आपकी ननद। ये लो भाभी, आपके लिए साड़ी और चूड़ियाँ। आपने ये कैसे सोच लिया कि मम्मी जी नहीं है तो आपको कोई देखने वाला नहीं है? मैं हूँ ना आपकी ननद, मैं लाई हूँ आपके लिए साड़ी और चूड़ियाँ। साड़ी मेरे लिए? आपको याद था दीदी? अरे भाभी, माना कि मेरी पसंद मम्मी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मम्मी जी कैसे आपके लिए चूड़ी और साड़ियाँ लाया करती थी। हैं? मैं भी आपके लिए लाई हूँ। और मैंने कंधे में एक सूटकेस रखा हुआ है, बैग, उसमें देख लेना, आपकी सारी ज्वेलरी, मेकअप का सामान, सारा सामान उसी में मिल जाएगा आपको। और अच्छे से तैयार हो ना, और मुझे फोटो भी भेजना अपना। दीदी, आपको मेरा ध्यान था, आप मेरे लिए साड़ी और चूड़ियाँ लेकर आई हैं। हाँ भाभी, मुझे याद था, मुझे पता था कि आप उदास होंगी और कुछ भी नहीं अपने लिए लाई होंगी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपका सारा सामान। अरे आपने ये कैसे सोच लिया मम्मी जी नहीं है तो आपको कोई देखने वाला नहीं है? अरे मैं हूँ ना आपकी ननद, मैं लाई हूँ आपके लिए सारा सामान। और अच्छे से तैयार हो ना, मुझे फोटो भी भेजना। पता है दीदी, मुझसे ज़्यादा मम्मी जी को चाव रहता था हर त्योहार पर। कहते हैं सास के बिना ससुराल नहीं होता। अरे सास, मम्मी जी हमेशा पे आगे से आगे हर चीज़ का ख्याल रखती थी मेरी। और अब मम्मी जी तो है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा उदास हो गई थी। लेकिन आपने दीदी मेरे लिए साड़ी, चूड़ियाँ और ये सारा सामान लाकर बता दिया कि देखो, अगर आपके जैसी ननद हो तो ससुराल में बहू को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमेशा बहू खुश रहेगी, उसे ना ही कभी अपने मायके की याद आएगी। बस बस भाभी, अब मैं चलती हूँ। मम्मी जी को बोल कर आई थी, अभी आ जाऊंगी,
लेकिन मम्मी जी क्या बोलेंगी कि जाकर वहाँ बैठ गई पियर में। हाँ हाँ दीदी चली जाना, लेकिन उससे पहले मुंह तो मीठा कर लो। दिवाली के एक दिन पहले आई हो आप, हमेशा तो दिवाली के बाद ही आती हो। लेकिन और हम दोनों चाय भी पियेंगे साथ में बैठकर। ठीक है भाभी, जल्दी करो, आप जल्दी से चाय बना लो, जल्दी से पी लेते हैं फिर चलते हैं, वरना मम्मी जी बहुत डांटेंगी, कहेंगी बहुत देर लगा दी। और भाभी सिर्फ चाय ही बनाना, बाकी और कुछ मत करने लगना, जल्दी करो। ठीक है दीदी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। और हाँ भाभी, आप अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मम्मी जी चली गई हैं, लेकिन ये मत सोचना कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको देखने वाला नहीं है। अरे मैं हूँ ना आपकी ननद, आपके हमेशा साथ रहूँगी, हमेशा आपकी चीज़ों का ख्याल रखूँगी। अरे मैं हूँ ना। ठीक है दीदी, वो तो आपने साबित ही कर दिया आज हमारे लिए, ये सब सारा सामान ले लाकर। ठीक है दीदी, अच्छा मैं जल्दी से जाती हूँ, फटाफट चाय बना कर लाती हूँ।